हिंदी कहानी हंसने वाली मछली। कश्मीरी लोक कथा। बहुत पहले की बात है। कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज करता था। राजा का महल झेलम नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उसने एक मछली बेचने वाले को देखा जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रही थी। रानी ने मछली वाले को ऊपर बुलाया। मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी में ऊपर ही एक बहुत बड़ी मछली थी। यह मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूँगी, रानी बोली। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर से हंसी और टोकरी में नीचे चली गई। रानी और मछली वाली दोनों मछली के हंसने से डर गई। मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहाँ से चल दी। रानी सोच में पड़ गई। मछली को हंसते हुए तो न कभी देखा न सुना। जरूर यह कोई विशेष मछली होगी। जब तक मछली के हंसने के रहस्य का पता नहीं लगा लूँगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शाम को जब राजा महल में आए तो रानी ने मछली के हंसी के विषय में बताया। मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, राजा बोले। मैं कुछ नहीं जानती। आपको मछली क्यों हंसी इसका पता लगाना पड़ेगा। रानी ने जिद कर ली। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने सारी बात बताई और बोले, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि 6 माह के अंदर वो मछली के हंसने का कारण पता लगाकर बताएं, वरना उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वजीर उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता लगाने में लग गए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से सबसे पूछा। कोई कुछ नहीं बता सका। दूर दूर तक यात्राएं की पर कुछ पता नहीं चला। समय निकलता जा रहा था। 5 महीने निकल गए और वजीर कुछ पता नहीं लगा सके। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे, मुझे तो 1 महीने के बाद राजा मरवा देगा। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी ना उतरे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुलेमान अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वजीर ने उसकी एक नहीं सुनी और समझा बुझाकर सफर पर भेज दिया। सुलेमान दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिला उसी पर चल दिया। तो दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो। चलते चलते रास्ते में सुलेमान को एक किसान मिला। किसान शहर से सामान आदि खरीदकर अपने गांव जा रहा था। सुलेमान ने सोचा, एक से भले दो। वह भी किसान के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सुलेमान बोला, देखिए, चलते चलते हम दोनों एक थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान उसकी बात सुनकर अचकचा गया। आधे रास्ते यह मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसी बेवकूफ़ी की बात है, किसान ने सोचा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में वे एक पहाड़ी के ऊपर थे। नीचे झेलम नदी की पतली धार दिखाई दे रही थी और ऊपर देवदार के पेड़ों का जंगल। दोनों एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। सुलेमान ने जेब से एक चाकू निकाला और उसे किसान को देकर बोला, आप यह चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए। और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़ लाऊं? यहाँ इस पहाड़ी पर घोड़े? या तो यह खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है। किसान बड़बड़ाया। थोड़ी देर में फिर से दोनों चल दिए। कुछ देर के बाद दोनों एक खेत में पहुंचे और खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। कितनी अच्छी फसल है, किसान फसल देखकर बोला। हाँ, वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है। सुलेमान ने जवाब दिया, खा ली गई है? क्या मतलब तुम्हारा? देख रहे हो फसल अभी कटी नहीं है और तुम कह रहे हो खा ली गई है। किसान गुस्से से बोला। मैंने तो यूं ही कह दिया, सुलेमान बोला। और वे फिर अपने सफर पर चल दिए। अभी वे एक फूलों से भरी घाटी में पहुंचे और घाटी के एक ओर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के पार पहाड़ी थी और जिस पर एक गांव दिखाई दे रहा था।
किसान ने अपने जूते उतारे, पजामा ऊपर खोसा और नदी पार करने लगा। नदी अधिक गहरी नहीं थी, पर धार बहुत तेज थी और तलहटी में ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर थे। नदी पार करके किसान मुड़ा तो उसने देखा कि सुलेमान जूते पहने हुए ही नदी पार कर रहा था। सचमुच में ये पागल है, किसान ने सोचा। नदी पार करके दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे और गांव के पास पहुंचकर किसान बोला, मेरे घर चलो, कुछ खा पीकर आराम करके आगे के सफर पर निकल जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सके? सुलेमान ने जवाब दिया। अब किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रह सका और बोला, मैंने तो शराफत के नाते अपने घर आने की दावत दी थी। नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। दोस्तों, इस कहानी को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। कहानी बहुत अच्छी है। किसान की एक बेटी थी, गुलनार। बहुत समझदार थी और चतुर भी थी। जब उसने अपने पिता के गुस्सा का तमतमाया चेहरा देखा तो बोली, अब्बू क्या बात है, किस पर इतना नाराज हो रहे हैं? अरे, एक लड़का है, रास्ते में मेरे साथ हो लिया। रास्ते भर तो ऊट पटांग बातें करता ही रहा। अब मैंने जब शराफत के नाते घर आने की दावत दी तो कहता है कि क्या मेरे घर की छत मजबूत है? जैसे वह आएगा तो उसके ऊपर छत गिर पड़ेगी। किसान बोला। अपने पिता की बात सुनकर गुलनार हंसने लगी। अरे अब्बू, छत कमजोर होने से उसका मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकेंगे। जरूर वह किसी अमीर घराने का होगा। किसान ने सोचा तो उसे गुलनार की बात ठीक लगी। अच्छा बेटी, तो जरा उसकी उन बातों का भी मतलब बताओ जो वह रास्ते भर करता आया है। और किसान ने रास्ते का सारा हाल उसे बताया। गुलनार थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अब्बू, यह लड़का बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चले और आधे रास्ते वह, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वह सुनाएगा। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकावट महसूस नहीं होगी। और घोड़े, किसान बोला, घोड़ों से उसका मतलब था कि असली घोड़ों से नहीं था। घोड़ों से उसका मतलब असली घोड़ों से नहीं था। उसका मतलब था कि जंगल से लकड़ी की दो मजबूत टहनियां काट कर ले आइए जो छड़ी का काम देगी। और चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। और फसल खाली गई से उसका मतलब था कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया। अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा, किसान को तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो, तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर जूते पहनकर नदी पार करना तो पागलपन ही तो कहा जाएगा। किसान बोला। अब्बू, मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग जूते उतार कर नदी में क्यों जाते हैं। ऐसा करने से कोई नुकीला पत्थर उनके पैर में चुभ सकता है और वे गिर भी सकते हैं। जूते पहने रहने पर पैरों का बचाव तो होगा। अरे, यह लड़का तो सचमुच में बहुत अक्लमंद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, कहकर किसान घर से निकल गया। इधर गुलनार ने सोचा, क्यों न वह भी लड़की की परीक्षा ले। उसने एक थाली में 12 रोटियां रखी, एक कटोरा खीर का भर कर रखा और दूध से लबालब भरा हुआ एक जग रखा और थाली लेकर नौकर को देकर बोली, यह थाली सुलेमान को देना और कहना कि साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब भरा है। नौकर लालची था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा खाना खा भी लूँगा तो लड़के को क्या पता चलेगा। उसने एक रोटी खीर के साथ खा ली, फिर जग में से थोड़ा दूध पी लिया। फिर उसने जाकर थाली सुलेमान को दे दी और गुलनार का संदेश सुनाया। सुलेमान ने थाली रख ली और नौकर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात और सागर में पानी लबालब नहीं है। नौकर ने आकर गुलनार को सुलेमान का संदेश सुना दिया। गुलनार समझ गई कि नौकर ने थाली में से खाना खाया है। नौकर ने मान लिया कि उसने चोरी की है। यह बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि नौकर ने थाली में से खाने की चोरी की है? किसान ने पूछा। अबू,
मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल में 12 महीने कटोरा भरकर खीर का, यानी पानी पूरे यानी पूरी चांद की रात, और सागर में लबालब पानी, मतलब जग दूध से भरा है। सुलेमान ने खलवाया, साल में 11 महीने हैं, मतलब 11 रोटियां, और आधे चांद की रात, मतलब कटोरा आधा खाली, और सागर में पानी कम, मतलब जग में दूध कम। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं। किसान बोला। शाम को सुलेमान आया। खाना खत्म होने के बाद गुलनार ने सबको कहवा दिया। कहवा पीते पीते सुलेमान ने अपने पिता और मछली की हंसी के बारे में बताया और बोला, अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी। क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? गुलनार चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही और कुछ देर में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को ही बता दूंगी। वह बोली। सुलेमान गुलनार के साथ उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। उसके पिता चिंता के मारे खाट से लग गए थे। सुलेमान को देखकर बोले, तुम क्यों आ गए हैं? मैंने तुम्हें आने से मना किया था। अब्बू, आपकी चिंता खत्म हुई। गुलनार मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। क्यों? वजीर, मछली क्यों हंसी, कुछ पता चला? राजा ने पूछा। यस, हाँ महाराज, इसका उत्तर यह लड़की देगी। वजीर बोला। महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है। यह बात उस मछली को पता थी, इसलिए वह हंसी थी। गुलनार ने बताया कि हमारे महल में पुरुष असंभव। राजा बोला, महाराज, अभी इसका फैसला हो जाता है। गुलनार ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूद कर पार करने के लिए कहा। कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी, सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था। वह एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। राजा ने गुलनार को बहुत सारी धन दौलत इनाम में दी और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। थोड़े दिनों में सुलेमान और गुलनार का विवाह हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।